हाय गाइज, आदर्श सेकेंड क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम जीडी स्पेशल के लिए कुछ साइंस का स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। हम इसका सीरीज 1 कर डाल चुके हैं, ये आज मेरा सीरीज 2 है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन जो मेरे स्लाइड पर आए हुए हैं। सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? हम एम्पियर सेकेंड की बात करें तो हमको पता है कि I इजकल टू Q/T होता है, और T इधर अगर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाता है। I गुने T इजकल टू होता है आवेश, और I को देखें तो एम्पियर, T को देखें तो सेकेंड। तो यहाँ पे एम्पियर सेकेंड यानी Q को हम लोग बोलते हैं आवेश। तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई हुई? आवेश की। अगला, डैश की SI इकाई जूल पर सेकेंड है। हम यहाँ पे देखते हैं तो हमको पता है जूल पर सेकेंड, तो हम लोग जानते हैं कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। तो P इजकल टू कार्य करने की दर यानी W/T। तो कार्य को हम लोग मापते हैं जूल में, और समय T मतलब समय यानी सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हम लोग देखें तो क्या पावर, यानी कार्य करने, डैश की SI इकाई जूल पर सेकेंड है। तो जूल पर सेकेंड यानी तो कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। अगला, दाब का सही मात्रक हम सबको पता है, इसका ऑप्शन हम नहीं डाले हैं, आसान है, सबको पता है। दाब का सही मात्रक होता है पास्कल। अगला हम देखें क्वेश्चंस, वाहनों की गति मापने के लिए उपयोग होता है। तो वाहनों की गति के लिए देखें तो वाहनों की गति की स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापता है, ऑडोमीटर वाहनों की दूरी मापता है, जो टैकोमीटर है वो वायुयान और मीटर नाम की गति मापता है। तो हमारे यहाँ पास होता है स्पीडोमीटर। फिर आता है आवर्त सारणी में पहला धातु है। आवर्त सारणी की हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन से स्टार्ट तो होता है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास धातु नहीं है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद आता है लिथियम। तो लिथियम हमारे पास धातु है जो कि सॉफ्ट मेटल भी जाता है, यानी मुलायम धातु में भी आता है इसका स्थान। फिर अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है। तो सबको पता है कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अगला, कार्य होता है यदि डैश है। हम लोग परिभाषा डिफिनेशन में ही देखें कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य तभी होगा जब वस्तु में ऊर्जा होगी। अगला क्वेश्चन, यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अगर हम बल और विस्थापन के बीच का कोण देखें तो हमको पता है बल, यहां पर देखें बल गुने d cos थीटा, यानी बल और बल की दिशा में विस्थापन को हम लोग कार्य कहते हैं। तो कार्य यहां बल तो F हो गया, और d और cos थीटा, यहाँ d और cos थीटा के बाद हमें 90 हम रखें तो cos 90 का मान सबको पता है क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे देखें d, तो d इक्वल टू कितना गया? 90। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। तो सबको पता है प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर या 3 लाख मीटर पर सेकेंड। तो देखें तो 3 लाख, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर होती है, मीटर ना होती है। यहाँ पर देखें तो 3 गुना, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है। हाँ, यहाँ पे 3 गुना 10/5 किलोमीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास ई होता है 3 10/5 किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख मीटर नहीं, 3 लाख किलोमीटर होता है। फिर यहाँ पर देखें, डैश में केवल परिमाण है, दिशा नहीं। हमको पता है जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उससे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो आवेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, बल सदिश है। हमारे पास देखें तो एक कार्य है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब हमारे पास 11वां नंबर क्वेश्चन होता है, CaO का रासायनिक नाम क्या है? हमको पता है CaO जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, यानी चूना पत्थर जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को 797 से लेकर 997 डिग्री सेल्सियस पर लेकर एक भट्टी में गर्म करने के फलस्वरूप हमें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग कली चूना भी हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे देखें तो CaO को हम लोग पता है कैल्शियम मोनोऑक्साइड ना बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमारा नंबर ऑप्शन आ जाएगा B नंबर। फिर यहाँ पे अनबुझे हुए चूने का आणविक सूत्र, अनबुझा हुआ चूना, और यहाँ पे देखें तो अनबुझा हुआ चूना यानी वही कि जो हम जब चूना पत्थर गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, इसी को हम लोग अनबुझा हुआ चूना कहते हैं या कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। अगला हम क्वेश्चन देखें तो देखें, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमी, यहाँ पर हम लोग देखें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखें 14 नंबर,
इनमें से कौन सा रक्त जमने के लिए आवश्यक खनिज है? हम लोग पढ़े हुए हैं, जब रक्त का बनाने का प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमको पता है थ्रोम्बोसाइट यानी जब प्लेटलेट्स जब वायु के संपर्क में जाता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम को लेकर जाता है प्रोथ्रोम्बिन के साथ तो थ्रोम्बिन बनता है, और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजिन से उसके साथ अब क्रिया करके फाइब्रिन बनाता है, और वही फाइब्रिनोजिन के साथ फाइब्रिन बनाता है जिसे हम लोग जाली यानी जाली में जाकर कचरे फंस जाते हैं, उसी प्रकार जाकर उसमें प्लेटलेट जाके रुधिर में जाके फंस जाते हैं। तो इसमें कौन होगा? कैल्शियम के साथ। तो देखिए इनमें से कौन सा रक्त बनाने में के लिए आवश्यक है? तो होगा कैल्शियम। अगला देखें, यौगिक CaOCl का रासायनिक सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम हम लोग ऑक्सीक्लोराइड की बात करें तो इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसका रासायनिक नाम है, इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो बेकिंग पाउडर नहीं, यहाँ पे होगा ब्लीचिंग पाउडर। अगला देखें, डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। तो बुझा हुआ चूना यानी जब CEO के साथ हम H2O मिला दें जल तो बुझा हुआ चूना बनता है, यानी हो गया हमारे पास Ca। क्या बनता है? Ca होल टच जाता है, OH2 जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। तो CaOH2 हमारे पास कौन ऑप्शन है? बी। 17 नंबर, ब्लीचिंग पाउडर में तीखी गंध क्यों होती है? हम लोग को सबको पता है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है। तो शुष्क बुझे हुए चूने से जब 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जब उसमें क्लोरीन गैस है तो हाइड्रोजन तो है नहीं, कैल्शियम थी तो मेटल हो गया, तो हमारे कौन सी गैस होगी? क्लोरीन गैस। अगला, निम्न में से कौन कैल्शियम से बना होता है? तो सबको पता है हमारा जो दांत होता है वो कैल्शियम एपेटाइट यानी कैल्शियम का बना होता है। अगला देखते हैं हम 19 और 20। हमारे पास 19वां नंबर क्वेश्चन देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखें तो CaOCl CSO4 नहीं होगा, CSO4 जिसे हम लोग जिप्सम बोलते हैं, तो उसमें हाफ H2O लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर देखें, धुआं सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धुआं सोडा का देखें तो NaCO तो खावा सोडा हो गया, Na2CO3 10H2O। हाँ, इसमें हाफ H2O क्या होता है? इसमें 10H2O जल होता है। ये हमारे पास 20 क्वेश्चंस की सीरीज थी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा अगला एपिसोड जो फेज 3 होगा, जो सीरीज 3 होगा इसका GD स्पेशल का, वो कल आएगा। जय हिंद।